हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूर्वी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्राम नेगेटिव बेसलाई के बचे हुए पार्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिट्रेट टेस्ट, यूरियस टेस्ट एंड टीएसआई टेस्ट के बारे में। इंडोल टेस्ट, मेथाइड टेस्ट एंड वोकस प्रोस्क्यूट टेस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सिट्रेट टेस्ट से। तो सिट्रेट टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि ये टेस्ट डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि वो ऐसे मीडियम में ग्रो कर सकता है या नहीं जहां सोडियम सिट्रेट एज अ ओनली कार्बन सोर्स प्रेजेंट हो और अमोनियम सॉल्ट एज अ ओनली नाइट्रोजन सोर्स प्रेजेंट हो। अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे मीडियम में ग्रो करता है तो इस मीडियम में एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रोमोथायमोल ब्लू, जो कि ग्रीन कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये है सिट्रेट टेस्ट का प्रिंसिपल। प्रोसीजर की बात करें तो हम जो इसमें मीडियम यूज करते हैं वो साइमन सिट्रेट अगार यूज करते हैं, जो कि स्लैंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करना होता है उसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉलोनी लेते हैं और इस स्लैंड को बैक एंड फोर्थ स्ट्रीक करते हैं। स्ट्रीक करने के बाद हम इसे इंक्यूबेट करते हैं 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे 4 to 7 डेज के लिए, और फिर उसके बाद हम जो कलर चेंज होता है उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर ब्लू कलर डेवलप होगा तो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर स्लैंड ग्रीन कलर का ही रहता है तो टेस्ट नेगेटिव है। साइटोबैक्टर, सैल्मोनेला, क्लैप्सिला ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ई कोलाई एंड शिगेल्ला ये टेस्ट नेगेटिव देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया है कि सैल्मोनेला, क्लैप्सिला और ई कोलाई कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, वो आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसलिए भी वो वीडियो जरूर देखें। तो आई होप कि आपको सिट्रेट टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरियस टेस्ट के बारे में। यूरियस टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। एक ऑर्गेनिज्म वो जो कि यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और एक ऑर्गेनिज्म वो जो कि यूरियस एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। यूरियस एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अल्कलिनाइज करता है मीडियम को और पीएच शिफ्ट कर देता है, जो कि डिटेक्ट होता है बाय द कलर चेंज। अगर मीडियम का कलर लाइट ऑरेंज कलर से चेंज होके पिंक कलर और मेजेंटा कलर में हो जाता है तो मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर लाइट ऑरेंज कलर का ही रहता है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है। मतलब अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो बैक्टीरिया यूरियस एंजाइम कंटेन कर रहा है, और अगर नेगेटिव है तो मतलब कि बैक्टीरिया यूरियस एंजाइम नहीं कंटेन कर रहा है। इसमें जो इंडिकेटर प्रेजेंट होता है वो है फिनोल रेड। ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं क्रिस्टेंसेंस अगार में। तो ये टेस्ट का मैथड ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमें टेस्ट करना होता है उसे हम स्टीक करते हैं यूरिया अगार स्लैंड पे, और फिर हम उसे इंक्यूबेट करते हैं 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स to 7 डेज के लिए। अगर पिंक कलर और मैजेंटा कलर आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं क्लैप्सिला एंड प्रोटियस, और नेगेटिव देते हैं ई कोलाई, सैल्मोनेला एंड शिगेल्ला। ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है और कौन सा नहीं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिनका प्रिंसिपल यही सेम है, पर जो मेथड से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं रैपिड यूरियस टेस्ट। टीएसआई और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट कर सकता है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर सकता है। टीएसआई मीडियम कंटेन करता है 10 पार्ट्स ऑफ लैक्टोज, 10 पार्ट्स ऑफ सुक्रोज एंड 1 पार्ट ऑफ ग्लूकोज, और कंटेन करता है फिनोल रेड एंड फेरस सल्फेट एज एन इंडिकेटर्स ऑफ एसिडिफिकेशन एंड H2S फॉर्मेशन। तो ये आपको टेस्ट ट्यूब्स की इमेज दिख रही होंगी, ठीक है। ये पोर्शन जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसे हम स्लैंट पोर्शन कहते हैं, एंड ये वाले पोर्शन को हम बड पोर्शन कहते हैं। येलो कलर जो है वो इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम को, और रेड कलर इंडिकेट करता है अल्कलाइन मीडियम को। तो जब ग्लूकोज फॉर्मेंट होता है तो इंटायर मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, पर एरोबिक कंडीशन की प्रेजेंस में जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
जैसे कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है अल्कलाइन अमीन्स में, जिससे कि क्या होता है कि जो मीडियम है वो आपस से अल्कलाइन हो जाता है। ये जो स्लैंट पोर्शन है वो एरोबिक कंडीशन के कांटेक्ट में रहता है और ये वापस से अल्कलाइन हो जाता है, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको स्लैंट पोर्शन रेड दिखे और बट पोर्शन येलो दिखे तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्लूकोज फर्मेंट हुआ है। पर जब तीनों सुगर्स फर्मेंट होते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इतने ज्यादा बनते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं अल्कलाइन अमीन्स को, जिससे कि जो स्लैंट पोर्शन है वो येलो ही रहता है। तो जब आपको स्लैंट पोर्शन और बट पोर्शन दोनों ही येलो दिखे तो इसका मतलब है कि तीनों शुगर्स फर्मेंट हुए हैं, और अगर स्लैंट पोर्शन और बट पोर्शन दोनों ही रेड दिखे तो इसका मतलब है कि एक भी शुगर फर्मेंट नहीं हुआ है। तो हम इसे ऐसे इंडिकेट करते हैं कि जब स्लैंट पोर्शन और बट पोर्शन दोनों ही एसिडिक मीडियम में हो या येलो हो तो उसे ऐसे इंडिकेट किया जाता है A/A। जब स्लैंट पोर्शन अल्कलाइन मीडियम में हो मतलब रेड कलर में हो और बट पोर्शन येलो कलर का हो तो इसे इंडिकेट करते हैं K/A। और जब दोनों ही मीडियम स्लैंट पोर्शन और बट पोर्शन दोनों ही अल्कलाइन मीडियम में हो तो इसे हम इंडिकेट करेंगे K/K से। ये ब्लैक कलर इंडिकेट करता है H2S का प्रोडक्शन। मेथड की बात करें तो हम इनोकुलेट करेंगे TSI को बाय फर्स्ट टैबिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मीडियम टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब और फिर स्ट्रीक करेंगे सरफेस ऑफ द स्लैंट। ठीक है, फिर हम इसे इंक्यूबेट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे 18 to 24 आवर्स के लिए। तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एसिडिक बाय एसिडिक, अल्कलाइन बाय एसिडिक या अल्कलाइन बाय अल्कलाइन। ये वाला टेस्ट ट्यूब इंडिकेट कर रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब इनोकुलेट ही नहीं किया गया है। इक्वलाइन रिजल्ट शो करते हैं एसिडिक बाय एसिडिक, मतलब स्लैंट और बट पोर्शन दोनों ही येलो कलर का होता है। इक्वलाइन जो है वो A वाला रिजल्ट शो कर रहा है। सेलुलर टाइप रिजल्ट शो करते हैं अल्कलाइन बाय एसिडिक विद प्रोडक्शन ऑफ H2S, मतलब ये जो B वाला पोर्शन है इनका जो स्लैंट पोर्शन है वो रेड कलर का होता है और जो बट पोर्शन है वो येलो कलर का होता है। क्लैप्सिला भी एसिडिक बाय एसिडिक रिजल्ट शो कर रहे हैं, मतलब विदाउट प्रोडक्शन ऑफ H2S, और क्लैप्सिला और ई कोलाई तीनों शुगर्स को फर्मेंट कर रहे हैं। प्रोटेस और सेलुलर टाइफी जो है वो सब ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं और H2S का प्रोडक्शन करते हैं। या मैंने A/A लिखा है बट ये होगा K/A, मतलब कि जो स्लैंट पोर्शन है वो रेड कलर का होगा, अल्कलाइन मीडियम में होगा, और जो बट पोर्शन है वो एसिडिक होगा, मतलब येलो कलर का होगा। सीडोमोनास एरोजिनोसा एक भी शुगर फॉर्मेट नहीं करते हैं और इनका स्लैंट एंड बट पोर्शन दोनों ही रेड कलर का होता है। तो आई होप कि आपको TSI टेस्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।